बासित अली शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। जब तक मुल्क की आमदनी में इजाफा नहीं होगा, कर्जे नहीं उतरेंगे। आमदनी बढ़ाने के लिए सनतों और सयाहत पर तवज्जो देनी होगी। वजीर आजम इमरान खान का सियालकोट खारियां मोटरवे का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, मोटरवे से सयाहत के शोबे को मजीद फरोग हासिल होगा। जरूरी है सनती इलाकों को सहूलियात फराहम की जाए। वजीर आजम ने गुज़िश्ता अतवार में बनाई गई मोटरवेज को गैर अहम करार दे दिया। जिद्दोजहद आज़ादी कश्मीर का इस्तिआरा। भारतीय जबर और इस्तिबदाद के सामने सीसा प्लाई दीवार। दुनिया के मजलूम अफराद के लिए हिम्मत और जुर्रत के निशान। सैयद अली गिलानी कई बरस कैदोबंद की सोहबतें गुजारने के बाद अब हम में नहीं रहे। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारत सरकार। हुर्रियत रहनुमा के जनाजे से भी खौफजदा। रात के अंधेरे में सख्त सिक्योरिटी हिसार में सैयद अली गिलानी की तदफीन करवाई गई। कश्मीरी मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय फोर्सेस ने जनाजे और तदफीन में सिर्फ पड़ोसियों और करीबी रिश्तेदारों को शिरकत की इजाज़त दी। कब्रिस्तान सील कर दिया। अली गिलानी के अहले खाना उनकी तदफीन शोहदाए कब्रिस्तान में करना चाहते थे। श्रीनगर में कर्फ्यू नाफिज, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। वज़ीर आज़म इमरान खान का सैयद अली गिलानी की अजीम जद्दोजहद को सलाम। आज मुल्क भर में यौम सोग, कौमी परचम सरनिगों। वज़ीर आज़म ने पैगाम में कहा, दुख की घड़ी में पूरी कौम कश्मीरियों के साथ है। सैयद अली गिलानी भारतीय फौज के बदतरीन मजालिम के सामने डटे रहे। हम उनके अल्फाज याद कर रहे हैं। हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार। कहा, सैयद अली गिलानी उम्र भर भारतीय साम्राज्य के खिलाफ डटे रहे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, कश्मीरी एक अजीम कायद से महरूम हो गए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि सैयद अली गिलानी ने जो फिक्र पैदा की उसे पाकिस्तान और कश्मीर के अवाम अमानत के तौर पर लेकर आगे बढ़ेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सैयद अली गिलानी की विफात पर इजहार अफसोस। कहा, सैयद अली गिलानी ने अपनी पूरी जिंदगी जिद्दोजहद आज़ादी के लिए वक्फ की। सैयद अली गिलानी की जिद्दोजहद भारतीय कब्जे के खिलाफ नाकाबिले तस्खीर अज़्म की अलामत है। सैयद अली गिलानी का ख्वाब और मिशन मकबूजा कश्मीर के अवाम के हक खुद इरादियत तक जारी रहेगा। सैयद अली गिलानी का मिशन कश्मीर की आज़ादी था और इस ख्वाब की ताबीर हमारी मंजिल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बयान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुल्क भर में सैयद अली गिलानी की गायबाना नमाज जनाजा की अदायगी का ऐलान। कहा, सैयद अली गिलानी की जिंदगी का एक ही मकसद था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशेल मलिक ने कहा कि सैयद अली गिलानी आज़ाद कश्मीर का ख्वाब लिए रुखसत हो गए। हम आज यतीम हो गए। पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम मजीद मजबूत। पाक बहरिया के फ़ज़ाई बेड़े में पहले जदीद लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल जेट एयरक्राफ्ट की शमूलियत। अमीरुल बहर एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी तकरीब के मेहमान खुसूसी। अमीरुल बहर एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने कहा कि पाक बहरिया असर हाजिर के चैलेंजेस का अदराक रखते हुए हरबी आलात को जदीद तर बनाने के लिए पुरज़्म है। पाक बहरिया महफूज बहरी माहौल को यकीनी बनाने और मुल्की बहरी सरहदों की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार हैं। मुल्क में मौलिक वायरस कोरोना के वार मजीद 89 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में मजीद 4103 केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 6.65% रही और पंजाब में कोरोना वबा की सूरत हाल बिगड़ने लगी। सरकारी अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी। महकमा सेहत ने निजी अस्पतालों एक्सपो सेंटर इंतजामिया को अलर्ट कर दिया। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 1588 नए केसेस रिपोर्ट। की बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने वजारत मवासलात नेशनल हाईवे अथॉरिटी के मंसूबे संबड़ियाल
खारियां मोटरवे का संग बुनियाद रख दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि ज़रूरी है सनती इलाकों को सहूलियात फराहम की जाएं, रुकावटों को दूर किया जाए, मोटरवे से सयाहत के शोबे को मजीद फरोग हासिल होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि सवात मोटरवे के जरिए ईद के दिनों 27 लाख गाड़ियां गईं। मोटरवे भी इसी रूट पर बनना चाहिए था। गुज़िश्ता अदवार में बनाई गई मोटरवे से मुल्क को ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ारत मवासलात नेशनल हाईवे अथॉरिटी के मंसूबे समड़ियाल खारियां मोटरवे का संग बुनियाद रख दिया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि ज़रूरी है सनती इलाकों को सहूलियात फराहम की जाएं, रुकावटों को दूर किया जाए, मोटरवे से सयाहत के शोबे को मजीद फरोग हासिल होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि सवात मोटरवे के जरिए ईद के दिनों 27 लाख गाड़ियां गई हैं। मोटरवे भी इसी रूट पर बनना चाहिए था, जबकि गुज़िश्ता अतवार में बनाई गई मोटरवे से मुल्क को ज्यादा फायदा नहीं हुआ। पाक बहरिया के फजाई बेड़े में पहले जदीद लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल जेट एयरक्राफ्ट की शमूलियत हुई है। अमीरुल बहर एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। नेवल चीफ ने सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार भी किया। अमीरुल बहर ने कहा कि पाक बहरिया असर हाजिर के चैलेंजेस का अदराक रखते हुए हर्बी आलात को जदीद तर बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाक बहरिया महफूज बहरी माहौल को यकीनी बनाने और मुल्की बहरी सरहद की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार है। बराह रास्त आपको ले चलेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त थिंक टैंक से खिताब कर रहे हैं। Left us, but he will always be remembered. Every Pakistani, every Kashmiri, every freedom fighter, all those elements who have stood up for basic fundamental human rights will recognize what he stood for. I am sad the way the Indian forces dealt with the family last night. The way his house was encircled, the way they forced the family to bury him without a proper funeral. Everybody knows that there would have been a huge namaz-e-janaza for him, and the Indian forces were too scared to even allow that. We talk of fundamental rights. This is a basic right, a fundamental right, and the way it has been trampled, it saddens me. I am very disturbed since last night. When I got the news and I heard this, I am very upset, and I am sure every Pakistani and every Kashmiri is feeling this way. मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें ग़रीक़ रहमत करे और अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद करे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सैयद अली गिलानी साहब आज हम में मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनकी महक जो है पूरी वादी में, कश्मीर की वादी में हमेशा वो उनकी महक रहेगी। उनकी अज़मत, उनका किरदार, उनकी इस्तेकामत एक दास्तान है, मशले राह है, और वो कश्मीरी जो इस जद्दोजहद में सर फहरिस्त हैं, उनके लिए उन्होंने कुछ रहनुमा असूल तय कर दिए हैं। मुझे यकीन है कि नौजवान नस्ल तजदीद अहद करेगी और उस मिशन को जारी रखेगी। With this, let me revert to what you have organized today, Azad Sahab. Let me begin by congratulating the host for organizing a session on such an important issue. We are witnessing momentous events in our neighborhood which have far-reaching implications for the region
and the international community as a whole. The situation demands following a carefully calibrated policy to avoid pitfalls and achieve what we have been pursuing for the last many years: a stable, peaceful, and prosperous Afghanistan. Before I highlight the salient points of our policy on Afghanistan, a few comments on the current situation will give an idea on our policy. The international coalition pursued a military approach to achieve peace in Afghanistan for 2 decades, which I don't think was based on ground realities. Insistence on military solution brought the political process to a head. The Doha Peace Agreement brought a new hope for the Afghanistan leaders. Unfortunately, intra-Afghan negotiations made little headway. The absence of an Afghan-led and Afghan-owned negotiated political settlement, coupled with withdrawal of international forces, created a whole new set of challenges and opportunities for Afghan leadership. The lack of resistance by the Afghan security forces and the speed of Taliban's takeover of Kabul have surprised the international community. Ladies and gentlemen, since taking over, Taliban have made a series of announcements on general amnesty, protection of women's rights, freedom of speech, employment and access to education, and openness to an inclusive political dispensation. Taliban are in talks with Afghan leaders on the future political setup. We wish them success. However, the situation as it stands today is fragile. The unfortunate loss of 170 lives in 2 dastardly attacks by ISIS near Kabul airport is a grim reminder of fragility of situation. More than ever, the situation demands Afghan leaders to exhibit wisdom. It also requires sustained engagement by international community as shared responsibility to help Afghanistan on its path to peace, stability, and prosperity. Failure is no option. Ladies and gentlemen, Pakistan was the only country that consistently maintained that there was no military solution to the Afghan conflict. Pakistan, with its firm belief in a negotiated political settlement,